तो आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जिसको हम लोग डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। इसका मतलब हुआ कंप्यूटर की उत्पत्ति या कंप्यूटर का विकास। ठीक है, जैसे हम लोग अपना विकास देखते हैं तो क्या कहते हैं कि 4 युग में हम लोग इसको बांटे हुए हैं, है ना। सतयुग, है ना, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। हम लोग अभी कलयुग में चल रहे हैं। तो कंप्यूटर का भी जो विकास है उसको 3 युग में बांटा है। सबसे पहला युग है मैकेनिकल इरा। इरा का मतलब होता है युग। तो मैकेनिकल इरा, उस समय में जो मशीन था वो मैकेनिकल मशीन था। उसके बाद आया इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा और फिर आया इलेक्ट्रॉनिक इरा। आज हम लोग कंप्यूटर का डेफिनेशन पढ़ते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो ये आज की बात है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, कंप्यूटर एक मैकेनिकल डिवाइस भी रहा और उसके बाद कंप्यूटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस भी रहा। आज के डेट में कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे कि इस बीच में कंप्यूटर के विकास में क्या क्या नया नया मशीन बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, कब बनाया गया और कैसे आज का कंप्यूटर विकसित हुआ। इसकी पूरी की पूरी कहानी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हुआ, साधारण गणना करने के लिए कोई मशीन की आवश्यकता हुई और वो बनाया गया, जिसका नाम था अबेकस। क्या नाम था? अबेकस। कहता है 2400 से 3000 ईसा पूर्व, बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, चाइना में पहली बार एक मशीन बनाया गया, एक टूल बनाया गया, एक उपकरण बनाया गया जिसका नाम था अबेकस। और इसका बनावट कुछ इस प्रकार से था कि लकड़ी का एक फ्रेम होता था जिसमें लोहे का रॉड होता था, उसके अंदर लकड़ी का ही गोटी गोटी गोल गोल रहता था और इस तरह के गोटी को हम लोग ऊपर नीचे करके गिनती, जोड़ एवं घटाव का काम करते थे। आज के डेट में भी इस तरह का चीज हम लोग देखते हैं। बच्चे के स्लेट के साइड में इस तरह का दिया रहता है, बच्चे को 1 से लेकर 100 तक का गिनती सिखाने के लिए। बच्चे के स्लेट के एक कॉर्नर में हम इस तरह का उपकरण देखते हैं और इसका उपयोग बच्चे को गिनती सिखाने के लिए किया जाता है। तो यहां से शुरुआत हुआ किस चीज का? एक ऐसा मशीन जिसके द्वारा हमको गणना करने में मदद मिले या साधारण जोड़ घटाव का काम करने में मदद मिले। इसके बाद दूसरा नाम आता है नेपियर्स बोन्स। अगला नाम आता है नेपियर्स बोन्स। कहता है 1614 से 1617 ईस्वी। चूंकि ये टाइम लाइन है तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे वेरी करता है। तो 1614 से 1617 ईस्वी के बीच में जॉन नेपियर साइंटिस्ट के द्वारा एक मशीन बनाया गया जिसका उपयोग गुना, भाग, वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करने के लिए किया जाता था। और इसका जो बनावट था उसमें ये बोन मतलब होता है हड्डी, तो हड्डी के रॉड को यूज किए थे, उसके ऊपर कुछ संख्या लिख करके उसका यूज किए थे। इसके बाद तीसरा नंबर आता है स्लाइड रूल। कहता है 1620 ईस्वी में विलियम ऑटर्ड साइंटिस्ट के द्वारा एक डिवाइस बनाया गया, एक मशीन बनाया गया और इसका उपयोग लॉगरिथम कैलकुलेशन के लिए किया जाता था, लॉग आधारित गणना के लिए। इसी स्लाइड रूल का उपयोग 1970 ईस्वी में नासा के इंजीनियर्स के द्वारा किया गया था मून पर लैंड करने के लिए। इसके बाद अगला नंबर आता है पास्कलाइन। 1642 ईस्वी में ब्लेस पास्कल के द्वारा एक मशीन बनाया गया और इस मशीन के पीछे एक कहानी है कि जो ब्लेस पास्कल के जो पिताजी थे वो एक टैक्स कलेक्टर थे और उनको जोड़ घटाव का काम करने में काफ़ी परेशानी आता था। उनके परेशानी को देख कर के ही
ब्लेस पास्कल के मन में आया कि एक ऐसा मशीन बनाया जाए जिसके द्वारा आसानी से बड़ा बड़ा कैलकुलेशन संभव हो पाए। इसमें 8 डिजिट का कैलकुलेशन पहली बार करने का क्षमता था और इसका हम लोग उपयोग करते थे। फिर इसके बाद अगला नंबर आता है स्टेप रैकनर का। कहता है 1673 ईस्वी में गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज, ये साइंटिस्ट का नाम है, के द्वारा एक मशीन बनाया गया जिसके द्वारा ऑटोमेटिकली जोड़ घटाव गुना एवं भाग ये चारों का ऑपरेशन हम लोग कर सकते थे और इसका उपयोग जो है काफ़ी लंबे समय तक किया गया था। इसी बीच में एक और इन्वेंशन हुआ जैकर्ड लूम के द्वारा। जैकर्ड लूम के द्वारा ये क्या है भाई, तो इन्हों आ रहा है, तो इन्हीं के ये पंच कार्ड के कंसेप्ट को आगे जाके कीबोर्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया। यही कॉन्सेप्ट को कीबोर्ड में लाया गया। इसीलिए चूंकि कीबोर्ड भी बहुत बड़ा रोल है कंप्यूटर को चलाने में, तो इसका भी नाम हम लोग कंप्यूटर के विकास में लेते हैं। इनका नाम जैकर्ड लूम का 1801 ईस्वी में इनके द्वारा ये बनाया गया था। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है डिफरेंस इंजन। सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि डिफरेंस इंजन जो है वो 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा डेवलप किया गया और ये पहला मशीन था जिसके ऊपर हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलेशन कर सकते थे। जोड़ घटाव गुना भाग जो ऑपरेशन होता है ये तो साधारण कैलकुलेटर में भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंशियल कैलकुलेशन जो है वो साधारण कैलकुलेटर में नहीं हो सकता है। ये पहली बार डिफरेंस इंजन में ही इम्प्लीमेंट किया गया था। किनके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। पुनः 1833 ईस्वी में उन्हीं के द्वारा डिफरेंस इंजन का एक अपग्रेडेड वर्जन लाया गया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन और इस इंजन में पहली बार IPOS जो हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, ये पहली बार इसी मशीन में इम्प्लीमेंट किया गया था। और आज का जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है इसका भी सिद्धांत यही है। तो इसी कारण से फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हम लोग रट भी लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का कहानी ये है कि आज के डेट में जो वर्किंग प्रिंसिपल है कंप्यूटर का इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, ये पहली बार कब इम्प्लीमेंट किया गया? 1833 में किया गया। किस मशीन में किया गया? तो एनालिटिकल इंजन में किया गया। किनके द्वारा किया गया? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसी बीच में आया कि एनालिटिकल इंजन के लिए जो प्रोग्राम लिखा गया, एनालिटिकल इंजन के लिए जो प्रोग्राम लिखा गया वह प्रोग्राम लेडी अडा साइंटिस्ट के द्वारा लिखा गया, प्रोग्रामर के द्वारा लिखा गया और इसीलिए पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अडा के नाम से बनाया गया। मतलब जो वो लिख दी उन्हीं के नाम पर वो लैंग्वेज का नाम रख दिया गया। तो पहली बार प्रोग्रामिंग कंसेप्ट भी कब लाया गया? एनालिटिकल इंजन में ही लाया गया। इसके बाद नाम आता है टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन का 1890 ईस्वी में डॉक्टर हर्मन हॉलडिथ के द्वारा एक टेबुलेटिंग मशीन बनाया गया और इस मशीन को आगे चल के IBM कंपनी के साथ मर्ज किया गया और 1924 ईस्वी में डॉक्टर हर्मन हॉलडिथ के ही द्वारा IBM कंपनी की स्थापना की गई। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पहला कहा जाइए मार्क 1। अगला नाम आता है किसका? मार्क 1 का। तो हार्वर्ड एकन साइंटिस्ट का नाम है। हार्वर्ड एकन के द्वारा IBM कंपनी के सहयोग से, मतलब उसमें IBM कंपनी का भी सहयोग था, एक मशीन बनाया गया जिसका नाम रखा गया ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर ASCC। ठीक है। और इसी मशीन को बाद में नाम बदल कर रखा गया, इसका नाम मार्क 1। ठीक है। कब बनाया गया? तो 1944 ईस्वी में ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया।
ये किस प्रकार का कंप्यूटर था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इससे पहले जो भी डिस्कस किए वो था मैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, अब नाम आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक इरा का। तो कहता है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ABC, ठीक है, ABC के नाम से 1939 से 1942 के बीच डेवलप किया गया और जो बनाया गया उनका नाम था प्रोफेसर जॉन एटनसॉफ एंड बेरी, इसीलिए इसका नाम रखा गया एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर ABC। ABC का फुल फॉर्म हो गया एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, इसके तुरंत बाद एक नया कंप्यूटर आया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। 1946 ईस्वी में JP एकर्ट और JW मॉची के द्वारा यह कंप्यूटर डेवलप किया गया और इस कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, 10,000 कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया था, 70,000 रेसिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। काफ़ी हैवी, काफ़ी बड़े स्पेस में लगाया जाने वाला इसका 30 टन के करीब में वजन था और इसका कॉस्ट लगभग उस समय में आ रहा था $487,000। काफ़ी कॉस्टली था ये कंप्यूटर। इसके बाद जो नाम आता है वो आता है EDSAC का, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। 1949 ईस्वी में इस कंप्यूटर को डेवलप किया गया और ये पहला कंप्यूटर था जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। का नाम है EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये कंप्यूटर 1952 ईस्वी में JP एकर्ट और JW मॉची के द्वारा ही डेवलप किया गया। और इसके बाद हमारा लास्ट आता है UNIVAC, ये अंतिम है हमारा। कहता है 1951 ईस्वी में UNIVAC, जिसका फुल फॉर्म हुआ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIV का मतलब यूनिवर्सल, A का मतलब ऑटोमेटिक, C का मतलब कंप्यूटर। यह पहला कंप्यूटर था जिसका उपयोग कमर्शियल उपयोग किया गया था, मतलब मार्केट में इसको सेल्स के लिए इसका उपयोग किया गया था। कब? तो 1951 के आसपास। ठीक है, इस कंप्यूटर में भी करीब 5400 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था और इस कंप्यूटर को हम लोग जानते हैं कि यह पहला कंप्यूटर था जिसको कमर्शियली यूज किया गया था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा डिटेल स्टडी हम लोग किए कि कंप्यूटर का विकास किस तरह से हुआ, अलग अलग युगों में कंप्यूटर किस तरह से अलग अलग डेवलपमेंट इसके अंदर हुआ है।